बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थायरिस्टर का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर की एप्लीकेशंस के साथ। पिछले लेक्चर में हमने थायरिस्टर में एससीआर की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और उसके इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े थे। आज हम देखेंगे कि एससीआर को किन किन एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। एससीआर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइडली यूज्ड डिवाइस है ये। और इसमें सबसे पहले हम हमारे जो एप्लीकेशन इसकी है वो है ऑन ऑफ कंट्रोल ऑफ करंट। ये एक ऐसा स्विच है जिसको मोमेंटरीली आप क्लोज्ड करते हैं और फिर ओपन कर देते हैं, और ऐसे में ये एससीआर जो है ये कंडक्ट करता है या फिर नहीं करता। इस सर्किट में देखें आप, यहाँ पे एक आपको बैटरी नज़र आ रही है। बैटरी के आगे एक रेजिस्टेंस है आरजी और एक स्विच लगा हुआ है SW1। ठीक है, ये स्विच मोमेंट्री स्विच है। मोमेंट्री स्विच कौन सा स्विच होता है कि जिसको आप बाय फोर्स मैकेनिकली खुद से ऑन करें या खुद से ऑफ़ करें। एक होता है डिजिटल स्विच, वो नहीं, बल्कि ये मैकेनिकल स्विच होता है। तो ये इस तरह का स्विच जो है वो आपने यहाँ पे एक देख रहे हैं। इस वक्त ये ओपन है, ठीक, ये इस वक्त ओपन है। और ये किसके साथ अटैच है? ये एससीआर के गेट के साथ अटैच है। यानी अगर ये क्लोज़ होगा और जो करंट का यहाँ से फ़्लो होगा वो इसके गेट से करंट एंटर होगा इसकी बेस में और इसको ट्रिगर करेगा। अच्छा, अभी ये क्लोज़ है तो ये थायरिस्टर या एससीआर इस वक्त ऑफ स्टेट में है। ठीक है, यहाँ से इसकी बाइसिंग की हुई है। इसका एनोड जो है वो वी के साथ अटैच है, ये लोड रेजिस्टेंस है, और इधर से दूसरा स्विच S2 है। ठीक, ये एक ऐसा स्विच है कि जिसको ऑन ऑन करने के बाद ये ऑन ही रहेगा, और जब आपने ऑफ़ करना होगा तो फिर भी इसको बाय फोर्स जो है वो ऑफ़ किया जाएगा। स्विच S1 से ये ऑन हो जाएगा, स्विच S2 से ये ऑफ़ होगा। तो पहले चलते हैं कि अगर हमने स्विच S1 को क्लोज़ कर दिया, जब हमने स्विच S1 को ऐसे क्लोज़ कर दिया तो यहाँ से करंट जाएगा और वो करंट ट्रिगर देगा। यानी आपके पास ये एक ट्रिगर करंट है फॉर अ मोमेंट इसको ये करंट जाएगा और उससे ये ट्रिगर हो जाएगा। जब ये ट्रिगर हो जाएगा तो ये फ़्लो करेगा। आपने पीछे इसकी वर्किंग में पढ़ा है कि जब ये इसका होल्डिंग करंट जो है वो इसमें करंट होल्डिंग करंट से इंक्रीज़ कर जाए या फिर ब्रेक ओवर वोल्टेज से जब इसके क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाती है तो ये एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। तो अब इस वक्त इसको ट्रिगर मिला है और ये एक क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ से करंट जो है ये फ़्लो कर रहा है। ठीक है, और ये उस वक्त तक फ़्लो करता रहेगा कि जब तक आप इसके करंट को अब पीछे से जो स्विच है वो क्लोज़ होने के बाद वापस ओपन हो जाएगा और ये फिर भी ये फ़्लो करता रहेगा, ऑन स्टेट में ही रहेगा। ये ऑफ़ कब होगा? जब ये स्विच S2 को क्लोज़ करेंगे। जैसे ही स्विच S2 को क्लोज़ करेंगे तो जो करंट इसमें से गुज़रा है उसमें से बहुत सा मेजर करंट जो है ना वो यहाँ से गुज़रना शुरू हो जाएगा। जब करंट इधर को जाएगा तो पीछे जो इसमें से यानी एससीआर में से करंट जो है उसकी वैल्यू होल्डिंग करंट से डिक्रीज़ कर जाएगी और वोल्टेज जो है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम हो जाएगी। जैसे ही होल्डिंग करंट से करंट की वैल्यू लो होगी ये साथ ही ऑफ स्टेट में आ जाएगा। यानी ये एक ऐसे स्विच की तरह काम करता है जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं खुद से। दूसरी इसकी एप्लीकेशन में आ जाए हाफ वेव पावर कंट्रोल। हाफ वेव पावर कंट्रोल में जो सर्किट है वो उसको आप देखें कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज है। ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज में ये एक टर्मिनल A है, ये टर्मिनल जो है ये B है, और इस A और B टर्मिनल के दरमियान जो वोल्टेज है वो 120 VAC यानी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी वैल्यू 120 वोल्ट्स की है। अच्छा, अब ये जो वोल्टेज है ये अप्लाइड है
लोड रेजिस्टेंस को ये वोल्टेज जो है ये मिल रही है। इसमें से ये एक ऐसा स्विच है जो कि डिमर्स में और हीटर्स में यूज़ होता है कि जैसे आपने इंटेंसिटी हीटर है, जैसे कोई चीज़ कोई एक ऐसी कॉइल है जिसको आपने पावर कभी ज़्यादा करनी है या कम करनी है, या एक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो कम या ज़्यादा होगी, तो ऐसी जगह पे ये स्विच काम करता है। ठीक है, तो जैसे ये पावर अप्लाई हो रही है लोड पे, लेकिन उससे पहले इसको यहाँ से एक पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 और ये एक है R2। R1 जो है ये एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है, R2 जो है ये एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर का मतलब है कि ये सेटिंग करता है, ये एक इस R2 जो है ये वोल्टेज को सेट करता है क्रॉस द SCR ये वोल्टेज को सेट करता है। और साथ में ये एक डायोड लगा हुआ है रास्ते में। तो ये डायोड जो है ये किस लिए है? ये डायोड इसलिए है कि ये SCR को सिर्फ पॉजिटिव साइकिल देगा। SCR को ये ओनली पॉजिटिव साइकिल जो है वो देगा, नेगेटिव साइकिल को, क्योंकि ये सिंगल डायोड लगा हुआ है इन सीरीज़, नेगेटिव साइकिल को ये ब्लॉक कर देगा और पॉजिटिव साइकिल को ये जाने देगा, और ये सिर्फ पॉजिटिव साइकिल SCR को जाके मिलेगा। ठीक है, जब SCR को ट्रिगर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव साइकिल, तो SCR जो है कंडक्ट करेगा और यहाँ से लोड में से करंट जो है वो गुजरेगा या लोड को पावर जो है वो डिलीवर होगी। ठीक है जी, नॉर्मली जब आपकी आ रही है पावर इधर से, तो अगर ये SCR जो है ओपन है तो लोड रेजिस्टेंस को कोई पावर नहीं मिल रही। अगर ये ओपन स्टेट में है तो लोड रेजिस्टेंस को कोई पावर नहीं मिल रही, लेकिन जब ये SCR क्लोज होगा तो उस वक्त जो है लोड को पावर मिलेगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है जिससे SCR को ट्रिगर मिलता है, R2 रेजिस्टेंस, ये सेट करता है कि कितनी पावर लोड को डिलीवर होनी है। अगर लोड को पावर वक्फे वक्फे से थोड़ी सी डिलीवर करनी है तो उस हिसाब से R2 की सेटिंग की जाती है। अब सपोज़ R2 की हमने सेटिंग इस तरह से की है कि जब साइकिल पॉजिटिव साइकिल शुरू हुआ तो शुरू होते ही यानी तकरीबन ज़ीरो फेज़ पे ही SCR को ट्रिगर मिल गया। अब SCR को ट्रिगर मिल गया तो SCR ने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। अब जब ये देखें नीचे फिगर में, जब पॉजिटिव साइकिल आया तो पॉजिटिव साइकिल के शुरू में ही ट्रिगर मिल गया और लोड में से लोड को पावर डिलीवर होनी शुरू हो गई। कब तक होगी? यहाँ तक, यानी जब तक पॉजिटिव साइकिल रहेगा तब तक लोड को पावर डिलीवर होती जाएगी। तो हम कहेंगे कि 180 की फ़ेज़ में इसको पावर 180 की फ़ेज़ तक करंट मिलता रहा और पावर लोड को मिलती रही। ठीक है, और ये ऑन स्टेट में रहा, SCR जो है ये ऑन स्टेट में रहा, इसमें से करंट गुजरता रहा। अब आ गया नेगेटिव साइकिल इसका। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया तो ये जो डायोड लगा हुआ था इसने कंडक्ट करना बंद कर दिया। जैसे इसने कंडक्ट करना बंद किया, SCR का करंट जो है वो होल्डिंग करंट से कम हुआ और SCR ओपन हो गया। यानी नेगेटिव साइकिल में इसने लोड को कोई पावर, ये ओपन हो गया, लोड को कोई पावर डिलीवर नहीं हुई। तो एवरी टाइम जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो लोड को पावर डिलीवर होगी। ये है 180 की कंडक्शन। अच्छा, अब हमने R2 की वैल्यू ऐसे सेट की कि जैसे ही जब वोल्टेज पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल जब पीक पे पहुंचेगा, यानी इतनी वैल्यू पे जाके पॉजिटिव साइकिल जब आएगा तो एक पीक वैल्यू जब होगी तो ही SCR को ट्रिगर मिलेगा। ठीक है, तो SCR को जब ट्रिगर मिला तो SCR ऑन हो गया, और वो कब ऑन रहा? 90 के बाद से फिर वो ऑन रहा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी फ़ेज़ के लिए जो है पावर RL को मिलती गई। लेकिन जैसे ही साइकिल नेगेटिव हुआ तो डायोड ही ओपन हो गया और डायोड ने SCR को ओपन कर दिया और इतने साइकिल के लिए फिर से जो है वो पावर
RL को नहीं मिली। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक ये पॉजिटिव साइकिल की पॉजिटिव पीक नहीं आ जाएगी, यानी इतने टाइम के लिए फिर RL को कोई पावर नहीं मिलेगी। RL को पावर मिलेगी जब फिर से पॉजिटिव साइकिल जो है 90 डिग्री से स्टार्ट होगा, यानी इतने टाइम के लिए। ऐसे तो हम कह सकते इतनी सी देर के लिए बस RL को, इतनी फेज़ के लिए, इस फेज़ को इसको हम कहेंगे 90 डिग्री कंडक्शन। तो इस 90 डिग्री कंडक्शन के लिए RL को पावर मिलेगी, उसके बाद फिर से इसको पावर नहीं मिलेगी। अच्छा, अब इस R2 की वैल्यू को अगर आप सेट कर लें इतने 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे सेट कर लें तो इस पॉइंट पे जाके SCR ऑन होगा और फिर उसको ट्रिगर मिलेगा और यहाँ तक ये कंडक्ट करेगा। फिर ये आगे नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब 180 में से 45 निकाल दें, 135 रह गया ना, तो 135 डिग्री की कंडक्शन होगी और इतनी देर के लिए बस RL को पावर मिलेगी। यानी साइकिल की इतनी फेज़ की पावर जितनी आप चाहें RL को मिलेगी। RL जो है वो डिमर हो सकता है कि जैसे अब एक पर्टिकुलर लेवल से लैंप जो है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने लगी तो वो दोबारा से धीमा हो जाए, या फिर जैसे आप आयरन कर रहे हैं कपड़ों को तो एक पर्टिकुलर लेवल से जब आयरन ज़्यादा गर्म होने लगे तो वो वापस जो है वो बंद हो जाए, आयरन को पावर मिलनी बंद हो जाए, और फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके जब उसको दोबारा से आपको उतनी ही लेवल की हीटिंग चाहिए तो फिर से वो ऑन हो जाए। तो ऐसी जगह पे, ऐसी हर जगह पे ये हाफ वेव पावर कंट्रोल फेज स्विच जो है वो यूज़ हो सकता है। थायरिस्टर की थर्ड एप्लीकेशन में आ गया बैकअप लाइटिंग फॉर पावर इंटरप्शन, यानी अगर किसी जगह पे एक बल्ब ऑन है और पीछे से सप्लाई जो है वो ऑफ हो जाती है तो वो बल्ब जो है वो कंटिन्यू करे और चलता रहे, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं बैकअप लाइटिंग। तो हमने इसमें बैकअप लाइटिंग के लिए भी SAR को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक सेटअप देखें तो एक AC सोर्स है 120 VRMS का, ये AC सोर्स है, इसके आगे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से आगे 2 डायोड्स हैं और 6.3 स्टेप डाउन हो रही है वोल्टेज जो है, ईच डायोड के अक्रॉस जो है वो 6.3 वोल्ट जो है वो वोल्टेज है। अच्छा, अब इन दोनों डायोड्स के सिस्टम्स के आगे एक रेजिस्टेंस है R1 और एक डायोड है D3। यूनी डायरेक्शनल करंट इनमें से फ़्लो करेगा और रेक्टिफिकेशन होके आगे ये जो यहाँ से करंट गुजरेगा और ये करंट R1 D3 के रास्ते होता हुआ ये इधर जाएगा बैटरी के तरफ, और बैटरी जो है वो चार्ज होती जाएगी। बैटरी जो है जब ये बल्ब भी ऑन है और पावर आ रही है तो ये बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। इधर से डायोड्स के साथ बल्ब अटैच है, ये एक लो वोल्टेज बल्ब है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी एक तरफ तो ये पाथ है कि D1 और D2 के साथ आगे ये बल्ब अटैच है और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इसको डायरेक्ट AC सप्लाई इसको मिल रही है और ये ग्लो कर रहा है, और साथ में ये एक जो पैरेलल पाथ है जो R1 D3 से होता हुआ इस बैटरी को चार्ज कर रहा है और ये बैटरी जो है ये चार्ज हो रही है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक SCR लगा हुआ है और SCR जो है इसका कैथोड इस वक्त जो है वो तकरीबन 6 वोल्ट पे है, सॉरी एनोड जो है वो 6 वोल्ट पे है। एनोड इसका 6 वोल्ट पे है और ये 6 वोल्ट पे किसकी वजह से है? ये जो R1 और D3 जो है इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है उसकी वजह से ये एक जो इसका एनोड है वो तकरीबन 6 वोल्ट पे है। अच्छा, अब देखें कैथोड के साथ एक कैपेसिटर अटैच है, कैथोड के साथ एक कैपेसिटर अटैच है, और जब पावर आ रही होती है तो ये देखें जो ये पाथ बना हुआ है R3 में से जब करंट एक तो बैटरी की तरफ आ रहा है ना, और यहाँ से करंट में से कुछ हिस्सा डिवाइड होके ये यहाँ पे जा रहा है और इधर से कुछ कैपेसिटर की तरफ जा रहा है और बाकी R2 की साइड से नीचे आ रहा है। जो कैपेसिटर की तरफ जा रहा है उसकी वजह से कैपेसिटर जो है ये
चार्ज हो रहा है, यानी यहाँ से जो पाथ है इसका यूं करके, इसकी वजह से कैपेसिटर जो है ये यहाँ से डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से जो करंट की वजह से ये कैपेसिटर पॉजिटिवली, इसकी ऊपर वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो रही है और नीचे वाली जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है। अब ये कैपेसिटर जो है ये चार्जिंग ले रहा है, और कब तक ये चार्जिंग लेगा, ये पीक वैल्यू तक, इस पीक वैल्यू तक, वोल्टेज की पीक वैल्यू तक ये चार्ज हो जाएगा। उसमें से अगर हम निकाल दें इसका जो डायोड का ड्रॉप है वो, और साथ में R2 के अक्रॉस जितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, वो उसमें से माइनस कर दें, तो भी कैपेसिटर जो है वो 6 वोल्ट से ज़्यादा ही की चार्जिंग ले लेगा। तो मतलब क्या हुआ कि SCR का जो कैथोड है वो 6 वोल्ट से ज़्यादा पॉजिटिव पे है, जबकि एनोड जो है वो लेस पॉजिटिव पे है। तो इसलिए इस वक्त ये ऑफ स्टेट में है। SCR का जो ट्रिगर है वो वोल्टेज लेगा इधर से R3 और R2 जो एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाए हुए हैं, यहाँ ये सेट कर रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस द SCR। तो इस वक्त जो है ये इसको ट्रिगर नहीं मिल रहा, इस वक्त ये ऑफ स्टेट में है, इसलिए ये यहाँ से इसको ट्रिगर मिलेगा जब भी मिलेगा। अच्छा, अब देखें दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ। सेकंड फिगर में देखें, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ज़ीरो हो गई, और वोल्टेज ज़ीरो होने से कोई करंट फ़्लो नहीं कर रहा। तो कैपेसिटर को क्या हुआ, सबसे पहले हम कैपेसिटर को देखेंगे। कैपेसिटर के करंट के साथ क्या हुआ, कैपेसिटर फौरी तौर पे डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर का करंट जो है यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये इस पाथ से ऐसे R1 D3 में से होता हुआ कैपेसिटर का जो करंट है वो ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे नीचे, ठीक है। ये करंट इधर से आएगा और इधर R3 में से गुजरेगा, और R3 में से गुजरने के बाद ये एक ट्रिगर का काम करेगा, और ये ट्रिगर का काम करेगा फॉर SCR। जब ये SCR के लिए एक ट्रिगर का काम करेगा तो SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब SCR ऑन हो जाएगा तो फिर ये जो बैटरी है यहाँ से, अब ये जो आप रेड एरोज़ में देख रहे हैं, अब ये बैटरी कंडक्ट करना शुरू कर देगी। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें से करंट जो है वो इधर आएगा, इधर से फिर इधर आएगा। चूँकि SCR अब ऑफ में नहीं है तो ये करंट यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरने के बाद ये इस बल्ब में से गुजरेगा, बल्ब ग्लो करेगा, और यूँ ये करंट का पाथ जो है वो कंप्लीट होगा। तो जैसे ही ये SCR उस वक्त तक ऑन रहेगा जब तक कि इसका होल्डिंग करंट जो है वो डिक्रीज़ ना कर जाए। जब तक होल्डिंग करंट कब डिक्रीज़ करेगा कि जब इसका एनोड जो है वो कैथोड से लो पोटेंशियल पे चला जाएगा। और कैथोड हाई पोटेंशियल पे कब जाएगा, जब कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और कैपेसिटर दोबारा से कब चार्ज होगा, जब पीछे से AC सप्लाई दोबारा से ऑन हो जाएगी। जैसे ही AC सप्लाई ऑन हो जाएगी तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, SCR ऑफ हो जाएगा, और करंट जो है वो बल्ब को और इस बैटरी को जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बैकअप लाइटिंग सिस्टम है फॉर पावर इंटरप्शन। इसी तरह ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी SCR यूज़ हो सकता है। इसके लिए जो सर्किट बनाया जाएगा उसमें हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक 120 वोल्ट VAC और 60 हर्ट्ज सप्लाई है। इसमें ये एक स्विच लगा हुआ है, स्विच के आगे एक फ्यूज़ है। फ्यूज़ वो एक स्मॉल सी वायर होती है कि जो हैवी करंट की सूरत में, हाई करंट की सूरत में वो मेल्ट हो जाती है और कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ से एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के आगे जो एक DC पावर सप्लाई है। DC पावर सप्लाई से हम आउटपुट दे रहे हैं किसी बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप सर्किट को, कोई किसी IC को या किसी ऐसे सर्किट को जिसको हम चाहते हैं कि वो हाई करंट से या ओवर लेवल करंट से जो है वो जल ना जाए। ये कोई बहुत ही डेलिकेट सा इसके आगे सर्किट हो सकता है जिसको ये V आउट दी गई है, ठीक है। अब ये अगर
इस डीसी पावर सप्लाई में कोई इनसाइड को इंटरनल फॉल्ट आ जाता है तो उस फॉल्ट की वजह से क्या होगा कि हाई करंट फ्लो कर जाएगा और हाई करंट जो है वो आईसी को जला देगा। इस सब से बचने के लिए हम जो एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट लगाते हैं वो यहाँ पे हम ऐसे बना रहे हैं। इसमें हमारे पास एक ज़ीनर डायोड है D1, एक R1 रजिस्टर है, इसके साथ एक R2 है। R1 और R2 एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम कर रहे हैं और यहाँ पे एक D2 SCR लगा हुआ है। D2 के साथ R3 रजिस्टर है। अब यहाँ से देखें क्या होगा कि सपोज एक ओवर करंट जो है वो फ्लो कर गया या ओवर वोल्टेज जो है वो आ गई, वोल्टेज का लेवल एक सेफ साइड से हाई हो गया। अब वोल्टेज का लेवल जब हाई होगा तो ये ज़ीनर डायोड क्या हो जाएगा, ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ज़ीनर डायोड जब कंडक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि R2 के अक्रॉस जितनी वोल्टेज होगी वो SCR के लिए ट्रिगर का काम करेगी, SCR के लिए ट्रिगर का काम करेगी और SCR जो है ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही SCR ऑन होगा तो यहाँ से एक हैवी करंट जो है SCR के ऑन होने से हाई करंट जो है वो इस पीछे से सप्लाई में से आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही हाई करंट आएगा सप्लाई में से ये फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाएगी और फ्यूज़ ओपन हो जाएगा और फ्यूज़ ओपन होने से पीछे ही से यानी मेन सप्लाई से जो है आउटपुट का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा, यानी पीछे से मेन सप्लाई ही ऑफ हो जाएगी और इस तरह से हमारा जो आउटपुट में जो भी सर्किट लगा हुआ है वो बच जाएगा। इसको दोबारा से देखें क्या होगा कि एक लेवल से अबव वोल्टेज अगर आ गई या करंट हाई आ गया तो उसकी हाई करंट की वजह से ये चूँकि रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट करता है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ज़ीनर डायोड जो है वो कंडक्ट करना शुरू हो जाता है। तो ज़ीनर डायोड जो है पहले कंडक्ट नहीं करा लेकिन एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज जब आएगी तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल का R2 के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, वही पोटेंशियल का ड्रॉप जाएगा D2 को और यहाँ से करंट फ्लो करेगा, वो करंट ट्रिगर का काम करेगा, उसकी वजह से SCR ऑन होगा। SCR के ऑन होने से करंट जितना पहले जा रहा था इस सर्किट में उससे कहीं ज़्यादा करंट इस फ्यूज़ में से गुजरेगा और उस करंट की वजह से फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा और ये सर्किट जो है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, लास्ट की इसकी एप्लीकेशन जो हम देख रहे हैं वो है एक सॉ टूथ जनरेटर। बाज़ औक़ात हमें वोल्टेज की सॉ टूथ शेप चाहिए होती है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं ऑसिलेटर टाइप जिसमें वोल्टेज हमें बार बार हमें साइकिल रिपीटिंग साइकिल चाहिए, तो उसके लिए भी हम SCR को यूज़ कर सकते हैं। इस सर्किट में देखें कि ये VS एक डायरेक्ट वोल्टेज है, डायरेक्ट वोल्टेज का सोर्स है। अगर हम इसकी वोल्टेज बनाएं तो बिल्कुल एक सीधी लाइन की सूरत में बनेगी। ये वोल्टेज ना तो इंक्रीज़ करेगी ना ही डिक्रीज़ करेगी। अब ये वोल्टेज जो है ये इसके साथ एक रेजिस्टेंस अटैच है, इसको करंट को लिमिट करने के लिए। आगे पैरेलल में एक कैपेसिटर है। अच्छा, ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज होगा VS की वजह से, ये कैपेसिटर चार्ज होगा। VS जितना कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगी उतनी ही इन दोनों रेजिस्टर्स R2 और R3 के क्रॉस वोल्टेज होगी और उतनी ही वोल्टेज जो है ये SCR के अक्रॉस होगी। क्योंकि ये सब पैरेलल में अटैच हैं तो इसलिए सबके क्रॉस एक जैसी वोल्टेज होगी। अब क्या हुआ कि कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो है ये बढ़ती जा रही है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ती जा रही है तो इस R2 के क्रॉस भी वोल्टेज बढ़ेगी। जैसे ही इस R2 के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी तो वो एक SCR के लिए ट्रिगर का काम करेगी। जब SCR ऑन होगा तो एकदम से करंट जो है ये इधर से फ़्लो होगा और कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा, यानी कैपेसिटर के क्रॉस जितनी वोल्टेज बढ़नी थी वो बढ़ गई। जैसे ही SCR ऑन
हुआ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिक्रीज़ हुई, और वो जो डिक्रीज़ इन वोल्टेज है वो आउटपुट में भी आपको मिलेगा। यानी जब कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है। इस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के वैल्यू जो है कैपेसिटर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के जब SCR ऑन हो गया तो कैपेसिटर के फौरी तौर पर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब कैपेसिटर फौरी तौर पे डिस्चार्ज होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, और ड्रॉप होने से एकदम से ये इस तरह से नीचे आ जाएगी। ठीक है, जब वोल्टेज ड्रॉप होगी और SCR कंडक्ट करने लग जाएगा तो वोल्टेज इनके अक्रॉस ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर से क्या होगा कि करंट जो है जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो SCR के अक्रॉस वोल्टेज कम होने से SCR का करंट जो है वो होल्डिंग करंट से लो होगा, और जब होल्डिंग करंट से SCR का करंट लो होगा तो ये दोबारा से ऑफ स्टेट में चला जाएगा। जब ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा तो कैपेसिटर फिर से चार्जिंग लेना शुरू हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज इस तरह से इंक्रीज़ करेगी ऐसे। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे पीक पे पहुंच के SCR जब ऑन हुआ तो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज़ कर गई। याद रखें आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ से मिल रही है, और ये आउटपुट वोल्टेज जो है ये कैपेसिटर पे डिपेंड कर रही है। जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी तो आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेगी, जब कैपेसिटर के क्रॉस डिक्रीज़ करेगी तो आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज़ करेगी। तो वोल्टेज जो हमें आउटपुट में मिल रही है वो कुछ शेप की है, और ये शेप को आप क्या कहते हैं, सॉ टूथ जनरेटर। तो ये थी कुछ SCR की एप्लीकेशंस, इनको डिटेल में आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा।